औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लास्ट दिन हम आखिरी दिन पिछले दिन हम पढ़ रहे थे पोल्ट्री। इसमें हमने पढ़ा था कि पोल्ट्री किसको कहें। कुछ डोमेस्टिक बर्ड्स जो हम रखते हैं फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग देयर एग्स एंड किलिंग देम फॉर मीट एंड फेदर। शाबाश। इसमें चिकन्स, डक्स, टर्की, पी फाउल्स, गोइनी फाउल्स, पिजन्स वगैरह हमने कहा था। लेकिन इंडिया में हम आमतौर चिकन को ही कहते हैं, इट इज़ पोल्ट्री। तो ये भी हमने कहा था इनकी हाउसिंग कैसी होनी चाहिए, या पोल्ट्री ब्रीड्स क्या क्या हैं। हमने कहा था इंडिजिनस ब्रीड्स हैं हमारे पास, एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं और क्रॉस ब्रीड्स। इंडिजिनस ब्रीड्स हमने कल पढ़ा था। इसमें हमने कहा था कि अगर देखें 3 प्योर ब्रीड्स हमारे पास हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छी जो है दैट इज़ असील या इंडियन गेम। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि इसका एवरेज वेट 4 से 5 केजी कॉक में होता है और हेन में 3 से 4 केजी होता है। और इसकी किस्में पड़ी थी पीला, याकूब, नूरी, कगार वगैरह। फिर एक्जॉटिक ब्रीड्स, इसमें हमने कहा था 2 ब्रीड्स हैं आमतौर, वाइट लेग हॉर्न और रोड आइलैंड रेड। ये दोनों ब्रीड्स अच्छी थी एज कम्पेयर टू इंडिजिनस ब्रीड्स। देन देयर आर क्रॉस ब्रीड्स। अब क्रॉस ब्रीड्स क्या है? कुछ नई ब्रीड्स इस वक्त डेवलप हुई है, नई ब्रीड्स बनाती हैं पोल्ट्री की ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीड क्या होता है? इट इज़ क्रॉस बिटवीन इंडिजिनस ब्रीड। अगर हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, इट इज़ क्रॉसड विद हाई क्वालिटी एक्जॉटिक ब्रीड। हाई क्वालिटी जो एक्जॉटिक ब्रीड होगा, इसके साथ इसको क्रॉस किया जाता है। तो मुख्तलिफ आज चिकन्स जो हैं, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीट, वो ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड्स हैं। इस वक्त भी रिसर्च प्रोग्राम चल रहे हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं इस पर कि हम ज़्यादा ही कमर्शियल लेवल पर हम ज़्यादा ही इम्प्रूव करेंगे इनकी क्वालिटी, ताकि कमर्शियली ये फ़ायदा होगा। हमारे लेयर्स नए बनेंगे, ब्रॉयलर्स नए बनेंगे ड्यू टू दिस क्रॉस ब्रीड, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। चूँकि ये जो ब्रीड्स हैं, जो ये क्रॉस ब्रीड्स हैं, अगर इनका आउटपुट देखें, लगभग एक बर्ड 200 एग्स देती है एनुअली या पर ईयर 200 एग्स। इसको अगर कंपेयर किया जाए इंडिजिनस बर्ड के साथ, इंडिजिनस बर्ड देगी 60 to 70 एग्स। एक साल में 60 से 70 एग देती है इंडिजिनस बर्ड। इससे कंपेयर करके अगर हम क्रॉस ब्रीड देखें, वो 200 एग्स कम से कम प्रोड्यूस करती है एक साल में। इसके अलावा अगर देखें जो फूड दिया जाता है, दीज एक्जॉटिक ब्रीड्स दे कंज्यूम लेस फूड। इनमें फूड कम ज़रूरत पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिजिनस ब्रीड्स। शाबाश। लिहाजा इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें भी कुछ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स जो हमारी हैं इस वक्त फाउल की, इसमें कुछ खास हैं। HH260 एक वैरायटी है, HH260। या हमारे पास है IBI 80, या हमारे पास है B77। ये कुछ खास ब्रीड्स हैं, एक्जॉटिक ब्रीड्स जो हम आज इस्तेमाल करते हैं या जो ज़्यादा इस वक्त चलती हैं दुनिया में। शाबाश। पोल्ट्री केयर, पोल्ट्री केयर। अब अगर हमने पोल्ट्री रखी, पोल्ट्री फार्म रखा या पोल्ट्री हमारे पास है, इसके लिए केयर भी करना पड़ता है, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में कुछ खास ध्यान की ज़रूरत है। पोल्ट्री बर्ड्स का अच्छी तरह ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर टू प्रोवाइड गुड फूड, हमें इनको अच्छी खुराक देनी है, हमको इनको शेल्टर देना है, देयर शुड बी प्रॉपर शेल्टर। अच्छा, देयर शुड बी हेल्थ केयर, इनकी सेहत का खास ख्याल रखना है। इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारे पास ये पोल्ट्री है, इसका जो फर्स्ट फेज होता लाइफ का, फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, इस फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ को हम कहते हैं ग्रोवर्स। फर्स्ट फेज को हम कहेंगे या हम सीधे कहेंगे इट इज़ ग्रोइंग पीरियड, इट इज़ ग्रोइंग पीरियड। दैट इज़ चिक टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। अभी चिक है कहाँ तक? सेक्सुअल मैच्योरिटी तक। जब ये सेक्सुअली मैच्योर होगा, इसको हम कहेंगे इट इज़ ग्रोइंग पीरियड। शाबाश। इस पीरियड में इन चिक्स को कहा जाता है, चिकन को कहा जाता है दीज आर ग्रोवर्स। तो ग्रोवर्स को दे नीड एनफ स्पेस, इनके लिए काफ़ी जगह होनी चाहिए। इनको फीड दी जाती है बट इन रेस्ट्रिक्टेड मैनर, फीड इनको दी जाती है रेस्ट्रिक्टेड मैनर, रेस्ट्रिक्शंस के साथ इनको फीड वगैरह
दी जाती है। किसमें? ग्रोइंग फेज में, ग्रोइंग स्टेज में। जो दूसरा स्टेज आता है, नेक्स्ट स्टेज इसका, दैट इज नोन एज लेइंग पीरियड। इसको कहेंगे लेइंग पीरियड, यानी हम कहेंगे जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है यहां से अप टू एंड ऑफ एग लेइंग, एग लेइंग के एंड तक जो पीरियड होता है इसको हम कहेंगे दिस इज लेइंग पीरियड। इस पीरियड में इन चिकन्स को कहा जाता है दीज आर लेयर्स। वहां हमने ग्रोवर्स कहा था, इधर क्या कहेंगे? दीज आर लेयर्स। शाबाश। इनको काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, इनको प्रॉपर लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी एनफ काफ़ी स्पेस होनी चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए या अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि द लाइट इंटेंसिटी एंड दिस ड्यूरेशन it directly affects the laying output of the egg or the egg yield। अगर लाइट इंटेंसिटी ठीक ना हो या ड्यूरेशन ऑफ लाइट ठीक ना हो, उससे इनके एग लेइंग पर काफ़ी असर पड़ता है, इनके यील्ड पर काफ़ी असर पड़ता है। अब जो हमने ब्रीड्स बनाई, द ब्रॉयलर जो है, तो ब्रॉयलर जो है इसको हम मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस के लिए इनको मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी लेयर्स को अलग ज़रूरत होती है, इनको अलग ज़रूरत होती है, इन केस ऑफ हाउसिंग, इन केस ऑफ न्यूट्रिशन, इन केस ऑफ एनवायरनमेंट, उनको थोड़ा इनसे फ़र्क किया जाता है। इनको ऐसे कंडीशन दिए जाते हैं जिसमें इनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो, देयर इज़ फास्ट ग्रोथ, देयर इज़ लो मोर्टेलिटी, ये मरने कम चाहिए। इनके फूड या राशन उसमें प्रोटीन्स दिए जाते हैं, फूड में या राशन में क्या दिए जाते हैं? प्रोटीन्स दिए जाते हैं। इनके राशन में ये एडिकेट फैट्स दिए जाते हैं, या इनके इस फूड में विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, सॉरी विटामिन ए होना चाहिए और विटामिन के ज़्यादा होना चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। फीड, कौन सी फीड, क्या फीड हम इनको दें, क्या हमको इनको खिलाएं, क्योंकि जो पोल्ट्री फीड है इट इंक्लूड सीरियल्स, इसमें सीरियल्स दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, अनाज के दाने दिए जाते हैं, लाइक बाजरा दिया जाता है इनको, वीट दिया जाता है या मीज़ दिया जाता है, अच्छा मिलेट्स दी जाती है, इनको ऑयल केक्स दिए जाते हैं, इनको प्रोटीन कंसनट्रेट्स दिए जाते हैं, प्रोटीन कंसनट्रेट्स दिए जाते हैं, या इवन इनको मिनरल्स दिए जाते हैं, इनको ग्रीन वेजिटेबल्स दी जाती हैं। ये तमाम चीज़ें इनकी फीड में शामिल हैं, इनकी फीड में शामिल हैं। इन चीज़ों को खिलाकर इनको बड़ा किया जाता है। शाबाश। लास्टली पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अगर पोल्ट्री फार्म है या लोगों ने पोल्ट्री फार्म रखे हैं, हाउ टू मैनेज इट, क्योंकि पोल्ट्री बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगती हैं, दे सफ़र फ्रॉम डिजीज़। अब डिजीज़ आती कैसे हैं? दे आर कॉज्ड बाय वायरस, दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दे आर कॉज्ड बाय फंजाई, पैरासाइट्स, या कुछ होती हैं न्यूट्रिशनल डिजीज़। किसी वक्त न्यूट्रिशनल डिजीज़ भी होती हैं, यानी न्यूट्रिशन में कुछ फ़र्क होगा, उससे भी इनमें बीमारियां लगती हैं। अब इनको कंट्रोल करना है। हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड? इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय बेटर दिस मैनेजमेंट। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छी तरह मैनेज किया जाएगा, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से इनको बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, इनको बचाया जा सकता है। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड्स। सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड्स, वो ब्रीड्स ले लो जो अच्छे रहेंगे, जो डिजीज फ्री होंगे, जिनको बीमारी वगैरह नहीं होगी, ऐसी ब्रीड आप अपने पोल्ट्री फार्म में रखो। दूसरा, देयर शुड बी प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस। फार्म कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? अच्छे होनी चाहिए और सेफ होना चाहिए, इसमें कोई खतरा वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात हाइजीन, तो वहाँ क्या ज़रूरी है? हाइजीन, या मैं कहूँगा सफाई वगैरह ज़रूरी है। हाइजीन एंड दिस बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर हाउसिंग, इनको प्रॉपर हाउसिंग दे दो, क्लीनिंग करो, सैनिटेशन, सैनिटरी कंडीशंस दे दो, जैसे सैनिटेशन इसमें ज़रूरी है ताकि इनके पिंजरे वगैरह वो उनको साफ रखा जाए, वो भी इनके लिए एक फैक्टर ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट,
देयर इज हेल्थ केयर बाय स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल करो अच्छे वक्त वक्त पर, रेगुलर इंटरवल्स के बाद आप ये डिसइंफेक्टेंट वहाँ का इनका छिड़काव कीजिए ताकि वहाँ इन्फेक्शन वगैरह ना रहे और ये ठीक रहेंगे। हाँ, इसके अलावा बाय टाइमली वैक्सीनेशन, टाइमली वैक्सीनेशन, बीच बीच में इनको वैक्सीन दे दो ताकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो इनको हमला ना करे, इन्फेक्शियस डिजीज़ से इनको नुकसान ना पहुँचे। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, किसी वक्त इनको बीमारियाँ लगती हैं। अब बीमारियाँ इनमें क्या हैं, पोल्ट्री बर्ड्स को कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं? इनमें हम देखते हैं देयर इज़ फाउल पॉक्स, फाउल पॉक्स आम इनको लगता है। देयर इज़ फाउल कॉलरा, इनको फाउल कॉलरा भी लगता है। देयर इज़ बर्ड फ्लू, आम सुना होगा बर्ड फ्लू का जिक्र आज आम आता है टीवी पर। रानीखेत, रानीखेत एक बीमारी है, ये इनको लगती है। कोराइजा इनको लगता है, या एस्परजिलोसिस इनको लगता है, फंगल डिसीज एस्परजिलोसिस। ये कुछ बीमारियां हैं जो इन पर अटैक करती हैं। अगर इन बीमारियों को वक्त पर कंट्रोल किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमारी ब्रीड अच्छी होगी। और अगर किसी वक्त इनको कंट्रोल ना किया गया टाइम पर, दैट टाइम दे कैन टेक हैवी टोल ऑफ पोल्ट्री, वो उस वक्त पोल्ट्री को ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, और इस इंसान को, पोल्ट्री फार्म वाले को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इट वॉज अबाउट दिस पोल्ट्री, पोल्ट्री ब्रीड्स एंड पोल्ट्री फार्मिंग। आज हमने पोल्ट्री केयर भी पढ़ा, या हमने ये कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स पढ़ी जो हम बनाते हैं, क्रॉस ब्रीड्स हमने पढ़े, कौन कौन से क्रॉस ब्रीड्स हम पैदा करते हैं। या पोल्ट्री केयर हमने पढ़ा, किस तरह हमें केयर करना है चिकन का, किस तरह हमें लेयर्स का देखना है, किस तरह हमें उन उन ग्रोवर्स का देखना है। इसके साथ हमने फीड के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी फीड होनी चाहिए, या पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, क्या क्या किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा लेसन उठाएंगे, दैट इज़ डायरी फार्मिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।